दीपक देता है रोशनी फैलाने की प्रेरणा, फलदायी वृक्ष देता है देने की प्रेरणा, मधुबन देता है महकते रहने की प्रेरणा, महान व्यक्ति देते हैं जीवन जीने की प्रेरणा। आओ प्रेरणा से दें हम सभी को प्रेरणा। सिलीगुड़ी भारत के पश्चिम बंगाल राज्य के जलपाईगुड़ी जिले में स्थित एक मुख्य शहर है। ये दार्जिलिंग एवं सिक्किम का व्यापारिक केंद्र है। सिलीगुड़ी महानंदा नदी के किनारे हिमालय के चरणों में स्थित है। सिलीगुड़ी हैदरपाड़ा ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुख्य संचालिका हैं राजयोगिनी सरिता दीदी जी। आपका जन्म 1977 में ठाकुरगंज बिहार में हुआ। बचपन से ही आप सेवा, भक्ति आदि में विशेष रुचि रखती रही हैं। आप सच्चाई, सफाई, उमंग, उत्साह, निडरता आदि दिव्य गुणों से परिपूर्ण आत्मा है। 1989 में आपको ठाकुरगंज में ही ईश्वरीय ज्ञान की प्राप्ति हुई और 1993 में अव्यक्त बापदादा से आपने ईश्वरीय मिलन मनाया। 1994 में आपने अपना जीवन परमात्मा की सेवा में संपूर्ण समर्पित कर दिया। तभी से आपने मुजफ्फरपुर के विभिन्न सेवा स्थानों पर सेवाएं देते हुए 1997 से सिलीगुड़ी हैदरपाड़ा सेवा केंद्र में स्थायी रूप से ईश्वरीय सेवाएं प्रदान कर रही हैं। जन जन को ईश्वरीय संदेश देते हुए आपने अनेकों कार्यक्रम आयोजित किए। दीदी जी के नेतृत्व में 500 से भी अधिक विद्यार्थी ज्ञान योग से अपने जीवन को धन्य धन्य बना रहे हैं। बचपन तो मुझे इतना खास याद नहीं है, लेकिन कुछ कुछ बातें याद हैं जो बचपन में जब हम स्कूल जाते थे तो मैं कहीं पर भी इधर उधर नहीं देखती थी, सीधा स्कूल और सीधा घर आती थी। सभी लोग बोलते थे ये अलग ही एक लड़की है जो कि कहीं पर भी देखती नहीं है। लेकिन एक समय ऐसा हुआ जब मेरी माँ को ज्ञान मिला। मेरी सेकंड नंबर दीदी की शादी के समय में 1988 का वो समय था, 88। तो उस समय में माँ जाती थी, जबकि वहाँ गांव में हमारा गीता पाठशाला था, ठाकुरगंज गांव का नाम है, वहाँ गीता पाठशाला था। तो मेरी माँ का ज्ञान मिलने का ऐसा हुआ कि एक माता जी ने कहा, मेरी माँ बहुत भक्ति करती थी, बहुत तीर्थ यात्राएँ करती थी। तो उन्होंने कहा कि अच्छा आप भगवान को इतना मानते हो तो भगवान से अगर मिलना चाहेंगे कि अगर मिलाऊं तो मेरी माँ तो एकदम खुशी से झूम उठी कि हाँ भगवान से तो मैं मिलना चाहूँगी, क्योंकि भक्ति तो मैं उन्हीं के लिए करती हूँ। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, आपको कल हम ले चलेंगे। तो माँ को रात भर नींद नहीं आया, मैंने कैसे जल्दी सवेरा हो और मैं जाऊँ वहाँ पर ज्ञान सुनने के लिए, भगवान आए हैं। तो माँ गई। माँ को तो एक धक से बाबा का ज्ञान जैसे टच हो गया और माँ ज्ञान में चलने लग गई। दीदी की शादी की तैयारी भी कर रही थी और माँ क्लास भी मिस नहीं करती थी, मुरली क्लास मिस ही नहीं करती थी। सब कुछ करते हुए मुरली क्लास ज़रूर करके आती थी। तो माँ का ये लगन देख करके मेरे कोई बचपन था, लेकिन ऐसा तो इतना कोई ख़ास नहीं था। तो माँ के साथ में मैं भी जाया करती थी। तो वहाँ बहनें आ कर के ज्ञान सुनाती, दीदियाँ, तो हम लोगों को टोली खिलाती। टोली तो उस समय मालूम नहीं था, प्रसाद के रूप में, और बड़े मीठी मीठी बातें करती। तो मुझे भी अच्छा लगता था, क्योंकि मैं बाहर इधर उधर घूमती नहीं थी और मैं वहाँ जाने से मेरे को बड़े प्यार मिलता था। और दीदियों का जो सादगी था, एक जो मैंने पवित्र प्यार था, वो मुझे जैसे कुछ ना अंदर में जैसे टच करता था। तो मैं भी माँ के साथ में जाती थी, जैसे बच्चे लोग जाते हैं। तो एक समय ऐसा हुआ कि हमारी घर में कोई ऐसे प्रॉब्लम आ गया था पारिवारिक,
तो उसमें मैं बाबा को तो थोड़ा थोड़ा मानने लग गई थी ऐसे ही। कोर्स तो नहीं की थी मैं। तो जैसे पिताजी के साथ में कुछ ऐसी घटना घट गई अपने चाचा ताऊ के साथ में, तो पिताजी को बहुत चोट लगा और पिताजी बहुत सीरियस हो गए। तो माँ तो लेकर के चली गई हॉस्पिटल, पास में हॉस्पिटल था तो वहाँ लेके चली गई। और हम जो है छोटे ही थे, हमारे और भी भाई बहन हैं, हम लोग 5 भाई बहन हैं, 3 बहन 2 भाई। तो मैं वहाँ मैंने लेटी भी थी, अब नींद तो नहीं आ रहा है, तो माँ तो लेके चली गई पिताजी को। तो मैं बाबा से जैसे, बाबा को तो इतना जानती भी नहीं थी, लेकिन बाबा बाबा जैसे मन में आया कि बाबा कैसे होगा, पिताजी अगर नहीं रहेंगे तो कैसे होगा। तो जैसे हमारा आँख खुला हुआ था, हम सोए भी नहीं थे, नींद में नहीं थे, क्योंकि पिताजी को ऐसे हुआ। तो हमको लगा कि मैं तो वाल की तरफ थी और मुझे लगा कि मैं किनारे में हूँ, जैसे पलंग के किनारे में हूँ, और बाबा मेरे सामने जैसे एकदम लंबा चौड़ा खड़ा हो गया, जैसे चादर ऐसे लपेटे हुए, जैसे बाबा का एक फ़ोटो है। और बाबा मेरे को बोलने लग गए कि बच्ची, मेरे को अनुभव सुनाते मुझे आज भी रोम रोम खड़ा होता है, बच्ची आपको कुछ नहीं होगा, आपके पिताजी को भी कुछ नहीं होगा, हम आपके ऊपर है। आज जब हम वो चित्र देखते हैं जो तू चिंता मत कर मैं बैठा हूँ, वो समय वो चित्र भी नहीं था। उस समय बाबा ने जैसे हमें कहा कि बच्चे तू चिंता मत कर, मैं हूँ, आपके परिवार का कुछ भी होने नहीं दूँगा। और सचमुच मैं बताऊँ कि मेरे बाद में जिन्होंने ऐसा किया था पिताजी के साथ में मार पिटाई, तो वो बाबा ने जैसे बोला था, मैं आँखों से आज तक भी मैं देखती हूँ कि आज भी वो सीन मेरे को मन में आता ही रहता है कि बाबा ने ही ऐसा बोला था कि जो ऐसा किया है उसका तो अच्छा नहीं होगा। तो ऐसे ही मैं अनुभव की। फिर मेरे को बाबा में जैसे उसी दिन से जब माँ आई हॉस्पिटल से, तो मैं माँ को बताई कि माँ ऐसे ऐसे मैंने देखा, आँखों से देखा, तो क्या है। तो माँ ने कहा अरे तुम्हारे पास तो बाबा आ गए थे। तब तो और भी खुशी का ठिकाना नहीं रहा, है ना। तो मेरे को जैसे बाबा से ज़्यादा खींच होने लग गया। और मैं पाठशाला में जाती थी, मैं गांव में हमारे पाठशाला था, तो पाठशाला में मैं जाती थी मुरली सुनने के लिए, दूर में ही था। तो एक समय माताओं ने सोचा, बुरी बुरी माताएं थी, और माताओं ने देखा कि अरे हम सब के बीच में एक कुमारी है, ये तो हमारा भाग्य है कि कुमारी अगर मुरली सुनाए तो कितना अच्छा रहेगा। तो हमको उसी दिन जैसे उन्होंने संदली पर बिठा दिया और मेरे को कहा कि आप आज से मुरली सुनाएंगे। मुरली में फर्स्ट टाइम मैंने सुनाने के लिए मैं बैठी, सुनाई नहीं थी, सुनती थी। तो मेरे को बहुत अच्छा लगा कि अरे बाबा की मुरली मेरे को सुनाने का सौभाग्य मिला है, मैं कितनी भाग्यशाली आत्मा हूँ। और मेरे लौकिक भाई हैं, उनका एक सपना था, क्योंकि मैं पढ़ने लिखने में बहुत अच्छी थी, पढ़ाई मेरी अच्छी थी, टीचर्स भी मुझे बहुत प्यार करते थे। और मेरे को जब ये बाबा की लगन लग गया तो मैं पढ़ने के मूड में नहीं थी। और मेरे माँ को भी लगा था कि मैं एक बच्ची को ब्रह्मा कुमारी बनाऊंगी। 2 को तो शादी कर दी, 1 को मैं ब्रह्मा कुमारी बनाऊंगी। और उन दिनों में मुरलियों में आता था कि बाबा बोलते थे टोकरी लोगे ना नौकरी करोगे, बाबा की नौकरी करोगे ना टोकरी लोगे। तो मैं माँ से पूछती थी, माँ ये क्या बाबा बोलते हैं, टोकरी नौकरी। तो माँ समझाती थी हमको कि टोकरी माना आप शादी करने के बाद में गृहस्थी बन करके बोझ उठाना बाल बच्चों का और भी चिंताओं का, और नौकरी माना बाबा की सेवा करना, बाबा की सेवा करके अपना भाग्य बनाना, औरों का भी भाग्य बनाना। माँ का हमारा बहुत सपोर्ट था हमारे लिए। तो माँ जोर ज़बरदस्ती भी नहीं की, लेकिन ऐसे ऐसे माँ बोलती थी तो मुझे लगन लग रहा था। और बाबा की मुरली ही मुझे टच किया, क्योंकि मैं तो कोर्स की ही नहीं थी। बाबा की डायरेक्ट मुरली के द्वारा मेरे को जैसे बाबा यहाँ तक आज लेकर के आए हैं। तो मेरे भाई को था कि मैं डॉक्टर बनाऊंगा इनको, क्योंकि पढ़ने में मैं अच्छी थी। तो जब मैं ज्ञान में आ गई और सेंटर में आ गई, सेंटर में आने का दिन है हमारा 22 जून 1974 1994 में मैं सिलीगुड़ी सेंटर में। उसके पहले मैं मुजफ्फरपुर के कनेक्शन में, वहाँ से जो बहनें आती थी मुजफ्फरपुर का कनेक्शन था, तो मैं मुजफ्फरपुर में भी रही रानी दीदी के साथ में। और रानी दीदी जी ने भी बहुत प्यार किया, और उन्होंने भी मुझे वहाँ रखने के लिए बहुत प्रेरणाएं दी कि आप यहाँ रह करके सेवा करना है। लेकिन फिर बाबा ने जैसे बिहार में जन्म, लेकिन बंगाल में मुझे सेवा का
सौभाग्य दिया बाबा ने। तो सिलीगुड़ी हमारे घर से पास ही है। तो मैं 1993 में 31 दिसंबर को मैं मुजफ्फरपुर के तरफ से ही मैं बाबा मिलन के लिए गई थी। 31 दिसंबर का दिन था और जब पांडव भवन में बाबा मिलते थे, तो उसी साल मेरा सौभाग्य हुआ और उसी साल दादी गुलजार जी भी सिलीगुड़ी में आई थी। और जब मैं सुनी कि दादी जी आई हुई हैं बाबा का रथ, तो मैं तो एकदम पैर धरती पर नहीं था। और यहाँ सिलीगुड़ी मिलने के लिए, दादी जी से मिलने के लिए आए, मेरी माँ लेकर के आई। लेकिन दादी जी जो है उसी दिन निकल चुकी थी दार्जिलिंग के लिए। तो यहाँ आने के बाद दादी जी से मिलना नहीं हुआ, तो थोड़ा मन में दुख हुआ कि दादी जी जिसके तन में भगवान आते हैं, वो भगवान का रथ से हमको मिलने का सौभाग्य मिला था, फिर नहीं मिल पाए। लेकिन फिर मन में एक खुशी था कि नहीं, हम तो इसी साल तो जा रही हूँ, तो मैं तो वहाँ जा कर के मिलूँगी, माउंट आबू में मिलूँगी मैं। तो वहाँ जाते ही मैं बीमार पड़ गई थी। बहुत ज़ोर से मेरे को फीवर, बुखार आ गया था, बॉडी में पेन था, मैंने बहुत, जैसे वहाँ सूट ही नहीं कर रहा है। और विशाल भवन में हम लोग ठहरे हुए थे। तो मेरी माँ बोली कि कोई बात नहीं, छोड़ दो, तुम लेटे रहो, तुम तो बहुत बुखार में तप रही हो, कि छोड़ दो बाबा से मिलने के लिए, आ तो गई हो ना यहाँ तक। मैं बोली कि नहीं माँ, मैं जिसके लिए आई हूँ, मैं वहाँ बाबा से मिलन ना मनाऊँ, ऐसे कैसे हो सकता है। कुछ भी हो बाबा, चाहे आप कितना भी परीक्षा ले लो, लेकिन मैं तो आपसे मिलन मना के ही रहूँगी। और सचमुच जैसे इतना बुखार में तप रही थी, और मैं जब हॉल में बैठी, इतना समय बाबा की याद में सभी बैठे रहे। फिर बाबा आने के समय में ऐसा लगा कि मेरा तो बुखार तो कहाँ चला गया, दर्द तो कहाँ चला गया। और मैं जितना देर तक बाबा ने मुरली सुनाए, अव्यक्त वाणी सुनाए, उतना देर तक मैं लिखती रही। वो डायरी आज भी मेरे पास है। और उसी मुरली में बाबा ने हमें वरदान दिया कि बच्चे राज ऋषि भव, राज ऋषि हैं आप। तो राज ऋषि का अर्थ तो बाबा हमें रोज़ मुरलियों में सुनाते ही हैं कि सब कुछ करते हुए कैसे अपने को पवित्र बनाना है, औरों को भी पवित्र बनाना है, तो अपने कर्म इंद्रियों पर कैसे शासन करना है, पवित्र दृष्टिवृत्ति रखनी है। तो बाबा ने जैसे पक्का कर दिया। तो 1993 में मैं बाबा से प्रथम 31 दिसंबर को मिली थी। उसके बाद फिर मैं सिलीगुड़ी में आना हुआ मेरे को। और सिलीगुड़ी में जबकि ये छोटा सेंटर था, और उस समय में हमारी आदरणीय, परम आदरणीय सुदर्शना दादी जी, जो कि आज हम सबके बीच में नहीं हैं, लेकिन दादी जी की यादें, दादी जी की पालना, दादी जी का वो प्यार, दादी जी का वो मातृत्व जो हम लोगों को इतना अच्छा लगा था, इतना प्यार से हमको रखी थी यहाँ पर, आज भी मेरे को याद आता है। और सचमुच से कुछ भी अगर होता है तो दादी जी की आज भी वो जैसे वरदानी हाथ हमारे सिर पर आ जाता है। दादी जैसे दिखा देती हैं सपने में, और वो काम जैसे हो भी जाता है। तो मेरे को बहुत विश्वास है, दादी ने हमको बहुत प्यार किया, और उसी प्यार का आज यहाँ सबूत है कि हम आज सेवाओं में आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो दादी जी का प्यार तो हम भुला नहीं सकते हैं, और भूलना भी नहीं, और वही प्यार हमें आज तक चला रहा है और बाबा के रास्ते में बढ़ा रहा है। बड़ी दादी, जब एक बार हम पांडव भवन से दीदी केसर दीदी, आदरणीय केसर दीदी के साथ में जब हम निकल रहे थे बाहर घूमने के लिए, तो दादी की गाड़ी जो है वो, दादी कहीं जा रही थी सेवा में, तो गेट से निकल रहा था। तो दादी ने इतना, दादी में इतना मेरे मातृभाव था, इतना प्यार था कि बहनों को हाथ निकाल करके मिलाना शुरू करती थी गाड़ी से ही। तो सभी बहनें जैसे हाथ मिला रही, दीदी ने भी मिलाई, तो मैं भी मिलाई, दादी ने मेरे तरफ भी हाथ किया तो मैं भी मिलाई। वो दिन मुझे आज भी याद है कि दादी की जो हाथ थी, इतनी छोटी छोटी हाथ, और एकदम रुई से भी मुलायम। मैं वो चीज़ का इतना एहसास, मैं आज भी शरीर जैसे एकदम गिन करता है कि दादी में इतनी पवित्रता की शक्ति, इतनी वाइब्रेशन था, प्योर वाइब्रेशन, एकदम रुई की जैसे हल्का हाथ, और उतना देर में मेरे को जैसे बहुत कुछ मिल गया। और ये प्रेरणा जो है मेरे को ज्ञान में आने की प्रेरणा, खास करके कैलाश भाई जी जो हैं डॉक्टर, होम्योपैथी डॉक्टर, जो आज पांडव भवन में भी तबीयत ठीक नहीं है उनकी, तो कैलाश भाई जी ने, वो आते थे हम लोग के गांव में। और उसी समय में मैं जब मधुबन में गई, तो कैलाश भाई जी के ही बातों से मैं ज्ञान में निकली थी, जैसे प्रेरणा लेकर के। तो कैलाश भाई जी मेरे को बोले, मैं बोली कि भाई जी मैं ना यहीं रहूँगी, मैं जाऊँगी नहीं।
मुझे बाबा की सेवा यहीं करनी है। तो भाई जी को भी लगा कि इनको दादी के पास भेज देता हूँ। तो उन्होंने कहा कि जाओ जाओ शांतामणि दादी जी से जा कर के आप बोलो, दादी जी रख लेंगी आपको यहाँ पर। तो मेरे को तो एकदम जैसे शुद्ध बुद्ध नहीं था, मुझे तो बस रहना है। मैं बोली भाई जी मैं किधर से जाऊँगी, मेरे को तो रास्ता नहीं मालूम। तो उधर ही डिस्पेंसरी की तरफ से एक गली था, वहाँ से भीतर जाने के लिए मुझे गाइड कर दिए भाई जी। तो मैं जब गई अंदर में तो सभी दादियों का बेड अलग अलग, जैसे एकदम सफ़ेद चादर, सफ़ेद मैंने कुछ ज़्यादा वो सब नहीं था। और एकदम दादियों का एकदम बेड में कुछ भी नहीं, एकदम सफ़ेद फरिश्ते की तरह दादियाँ बैठी हुई थी। और शांतामणि दादी का तो चेहरा एकदम मम्मा की तरह। तो मैं दादी के पास में जाके कहती हूँ कि दादी जी मैं तो यहीं रहूँगी। तो दादी जी जैसे मेरे को पैर से ऊपर तक मुझे देख रही हैं, जैसे दृष्टि इतना पावरफुल दृष्टि दे रही हैं। और दादी ने कहा कि आप यहाँ क्या करोगे, आपको तो बेहद सेवा में रहना है, आपको तो यहाँ। हमने बोला नहीं, हम कुछ भी कर लेंगे दादी, हम सब्जी काटेंगे, आटा गूंद लेंगे, कुछ भी कर लेंगे, लेकिन मेरे को यहीं रहना है। दादी जी ने कहा नहीं, आपकी सेवा यहाँ नहीं है, ये सेवा नहीं, आपको तो बेहद की सेवा करनी है। तो फिर मेरे को थोड़ी तो मायूस हो गई मैं, मुझे लगा कि दादी ऐसे क्यों बोल रही है, मेरे को तो सेवा करने का, मधुबन में सेवा करने का मन है। तो दादी को दृष्टि जैसे मुझे लगा आज कि हाँ सचमुच बेहद की सेवा बाबा कराने के लिए, क्योंकि सिलीगुड़ी के बाद जो है भूटान बॉर्डर में भी सेवा केंद्र खोलने का सौभाग्य बाबा ने दिया। और अभी भूटान के जो बॉर्डर है जयगांव, हमारा इंडिया लास्ट है जयगांव, वेस्ट बंगाल, तो वहाँ पर भी सेवा केंद्र है और सर्टिफिकेट वाला सेवा केंद्र है। और बहुत अच्छा से वहाँ पर भी भाई बहनें बहुत संतुष्ट हैं। मैं बीच बीच में वहाँ जाती हूँ और वहाँ सेवाएं करती हूँ, यहाँ पर भी पूरी सेवा करती हूँ। आनंद दीदी जी जब शुरू में, जब मैं 1994 में जब यहाँ आई 22 जून को, तब मैं अपने लौकिक घर से धुलाबाड़ी नेपाल है, तो वहाँ पर कुछ सेवाएं थी जो कि सिलीगुड़ी के अंडर से ही चल रहा था वो सेवा, अभी तो नेपाल की तरफ से हैं। तो बड़ी दीदी, केशर दीदी और कानन दीदी जी वहाँ थी, प्रोग्राम होते रहते थे तो आते रहते थे। दीदी जी बहुत आती थी पहले, कानन दीदी जी। तो उस समय में जब दीदी को भी मैं देखी तो दीदी की भी पर्सनालिटी को देख करके एकदम जैसे, और दीदी भी बहुत प्यार से बात करती है कन्याओं से। तो दीदी जी को मैं जैसे बचपन होते हैं ना, तो दीदी जी के पैर में दबाने लग गई। दीदी जी को बहुत अच्छा लगा। दीदी ने कहा कहाँ रहते हो, क्या नाम है, ऐसे पूछती रही मेरे से, बाबा का ज्ञान कैसा लगा, क्या सेंटर में रहोगे। मैं बोली हाँ सेंटर पे रहने के लिए तो आई हूँ दीदी मैं अभी। तो वहीं से मैं दीदी का जो प्रोग्राम था वो प्रोग्राम करके दीदी भी आई थी, शायद मुझे इतना याद नहीं है। और मैं जो है यहीं आई, मैं सिलीगुड़ी में आई, जबकि ये बर्धमान रोड सेंटर ही था, छोटा सा सेंटर था। तो अभी तो नया बन गया है, लेकिन पहले इतना नहीं था। तो एक ही कमरे थे, एक ही हॉल था, एक ही किचन था, उसी में बड़ी दीदी लोग रहती थी, तपस्या करके आज इतना बड़ा बना है। तो वहाँ मैं आई और बड़ी दीदी को जब मैं देखी गार्डन में, तो मतलब एकदम वो भी फरिश्ते की तरह। और बड़ी दीदी जो सदर्शना दीदी हैं, उन्होंने भी मेरे को बहुत प्यार से जैसे पालना दिया और मेरे को जैसे सेवा का यहाँ रहने का मौका दिया। धारणा एक ही है, हमको सबसे अच्छा लगता है कि बाबा के जब हम बने हैं तो बाबा सत्यचित आनंद स्वरूप है, सच्चिदानंद है, बाबा सत्य का सागर भी है। तो हमको सत्य पर रहना, सत्य पर चलना, सत्य सुनना, मुझे वही पसंद है, क्योंकि बाबा की श्रीमत ही हमें श्रेष्ठ बनाती है। और अगर हम श्रीमत पर सत्य रूप से नहीं चलते हैं तो पुरुषार्थ का या बाबा के ज्ञान में चलने का कोई मतलब ही नहीं रह जाता है। चाहे कितनी भी परिस्थिति आए, कुछ भी आए, लेकिन मेरे को सत्य मार्ग पर चलना, सत्य सुनना और सत्य रहना ही मुझे पसंद है। अभी बस एक ही है कि जो बाबा कहते हैं हर मुरलियों में कि मुख्य सब्जेक्ट हमारा याद है, ज्ञान है मुख्य और याद है। ये मुख्य याद के ऊपर हमको थोड़ा सा अटेंशन ज़्यादा देना है, अमृत बेले के ऊपर अटेंशन ज़्यादा देना है। मैं अपनी कमी बताऊं, जब मैं सोने में बहुत मैंने वो थी, सोती थी मैं ज़्यादा। तो जब मैं सेंटर में आई तो मेरी माँ बहनों को अटेंशन दिलाया कि थोड़ी सोती है ज़्यादा, आप थोड़ा सा इनको ध्यान देना।
तो जब मुजफ्फरपुर की बात बता रही हूँ, तो उस समय में वो बहनों ने हम पर हमारे ऊपर ध्यान देती थी, और मैं बाबा से भी बोलती थी कि बाबा मेरा अमृत बेला अच्छा होना चाहिए और योग अच्छा। और मैं अनुभव बहुत है मेरे को। मैं बताऊँ, मैं जब एक बार मधुबन जा रही थी, तो मधुबन जाते समय भूटान के पार्टियों को, जयगांव की पार्टियों को लेके जा रहे थे, और वहाँ से आने के समय में, जाने में तो बहुत अच्छे से चले गए, आने के टाइम पर क्या हुआ, ट्रेन जो है वो आश्रम एक्सप्रेस ट्रेन वो लेट हो गई। आते आते ठंडा के दिन था तो लेट हो गई, तो दिल्ली में पहुंचना था 10 बजे, तो पहुंचाया 1-1:30 बजे पहुंचाया। और जो कि राजधानी ट्रेन जो है 2:20 पर चलती थी उस समय में, नई दिल्ली से, पुरानी दिल्ली से मुझे नई दिल्ली जाना है। जब वो ट्रेन लेट हो रही थी तो मैं बाबा को अंदर ही अंदर बाबा को याद करती थी। मुझे बाबा पर बहुत विश्वास है। बाबा को जब भी मैं कुछ बोलती हूँ तो बाबा जैसे एकदम पूरा ही कर देता है। तो मैं बाबा को बोली और सभी भाई बहनों को बोली कि बाबा आप कभी भी दुख नहीं दिए हैं, आप इतना अच्छा से लेकर के आए तो लेके भी आप जाएंगे, मुझे इतना विश्वास है। ट्रेन लेट हो रही है लेकिन आप उस ट्रेन को ज़रूर लेट करेंगे आप। तो आप मानेंगे नहीं, जैसे हम लोग का ट्रेन आया पुरानी दिल्ली में 1:15 पर, जो कि 2:20 से नई दिल्ली से हमारी राजधानी ट्रेन छूटने वाली थी। और एकदम मतलब क्या बोलूँ मैं, बाबा इतना मदद किया। जब हम लोग उतरे, एक कोई कुली नहीं, कोई भी वहाँ पर नहीं थे, एकदम सुनसान था पुरानी दिल्ली। उसके बाद में उन्होंने, एक ठेला वाला था बहुत बुजुर्ग, उस पर हम लोग खुद स्वयं लेकर के आए ठेला वालों को, ठेला पर हम लोग खुद ही सामान डाले और फटाफट हम लोग 2 गाड़ी बुक करके और सभी नई दिल्ली की तरफ। अब जब नई दिल्ली हम लोग जा रहे थे, आप सोचिए नई दिल्ली जाते समय ट्रैफिक कितना मिलता है, कितना जाम होता है। लेकिन उस दिन जैसे बाबा ने सारे ट्रैफिक खोल के रखा हुआ था और हम लोग को इतने समय पर पहुंचा दिया। और कुली को हम लोगों ने बोले कि आप जो है ना कोई भी बोगी में मुझे डाल दो, क्योंकि इतना टाइम हो गया, ट्रेन छूट जाएगी। कुली बोलता है नहीं, हम आपके बोगी कौन सा है, मुझे उसी में डालना है, आपकी बोगी में ही डालना है मेरे को। और मानेंगे आप कि मैं जैसे सारा सामान अपने बोगी में डाले और हम सभी भाई बहनों को चढ़ा के हम पैर रखे ट्रेन में हम लोगों ने, तब ट्रेन फट से खुल गई। जैसे बाबा ने रोक के रखा। हम लोगों ने बाबा को बोले कि बाबा आपको ट्रेन रोक के रखना पड़ेगा, जैसे भी हो, मुझे पता है ट्रेन का टाइम हो चुका है। सचमुच बाबा ने रोक के रखा। हमको मेन है बाबा के दिल से, मैं इतना दिखाने में नहीं आते हैं, लेकिन मैं बाबा को अंदर ही अंदर इतना याद करती हूँ, अंदर ही अंदर, और बाबा से सच्चा रहती हूँ। जो भी हो मुझे सच रहना बाबा से, क्योंकि सच्चा को ही बाबा साथ देता है। सच्चा दिल है तो मुराद हासिल हो जाता है। तो मैं अभी वही पुरुषार्थ पर चल रही हूँ, चाहे कितनी भी विरोधी लोग आए, कितने भी गलत करें हमारे साथ, कुछ भी हो, लेकिन मुझे है कि मुझे बाबा को देखना है और बाबा के रास्ते पर, बाबा की याद से हमको आगे बढ़ना है। मेरा ब्राह्मण परिवार के लिए यही संदेश है कि अभी समय बहुत नाजुक है और बाबा रोज़ दिन की मुरलियों में कहते हैं बस खुद को देखना है, स्वयं को परिवर्तन करना है और उसके लिए याद की ज्वाला को बढ़ाना है। तो हम लोग कोशिश में वही रहते हैं कि हमारा याद ज़्यादा से ज़्यादा हो। और हम सेंटर पर भी अभी क्लास के बाद में भी थोड़ा ज़्यादा योग करते हैं। और हफ्ते में हम, हो गया आज 3 साल तो पूरा होने वाला है, सैटरडे और संडे 2.5 घंटे का योग रखते हैं। जितने भी भाई बहन आए, हम चाहे रहे ना रहे, यहाँ पर कहीं बाहर सेवा में जाए, लेकिन वो योग हमने बोल के रखे हैं कि वो योग छूटना नहीं चाहिए। तो इसलिए हम अपने सारा ब्राह्मण परिवार के लिए हम यही संदेश देना चाहेंगे कि अभी वर्तमान समय में ज़्यादा से ज़्यादा योग करें, अपनी कमियों को ख़त्म करें और बाबा की श्रीमत पर चल करके किसी तरफ में ना देखें, बाबा को देखें और अपने पुरुषार्थ को देखकर आगे बढ़ते रहें। और दीदी के अंदर तो ऐसे बहुत विशेषता है कि दीदी किसी की बुराई नहीं सुनते हैं और ना ही बुराइयों को वर्णन करना उनको पसंद लगता है। कभी भी कोई भी बात होते हैं तो दीदी जी कहते हैं कि आप उनके सामने बोलो, फेस बोलो, मतलब बनावटी बातें नहीं करो। कोई भी भाई बहनें अगर दीदी की बात बोलते हैं तो दीदी एक ही बात बोलते हैं कि वो व्यक्ति जब बोलेंगे
तभी हम उनको मानेंगे। यानी दीदी बहुत सच्चाई में चलना पसंद करते हैं और इसी वजह से ही मैं इतने सालों से दीदी के साथ रह रही हूँ। और दीदी जो भी प्रॉब्लम होता है दीदी को हम बोलता हूँ, सो दीदी कोई ना कोई हमको सॉल्व कर देता है। बाबा ने हमको बहुत मौका दिया, दीदी से मिला लिया, यही हमको अच्छा लगा। और दीदी जो भी प्रोग्राम होता है, कोई गेस्ट आता है तो सेवा का मौका हमको देता है। जो भी चीज़ का ज़रूरत है दीदी हमको बोलता है तो हम तुरंत आ जाता है, कैसे ही आ जाता है, टाइम भी मिल जाता है। सब बिजनेस करके भी दीदी के साथ, मतलब जो दीदी का कहना है, जब बोलता है तब आ जाता है। यहाँ पर जो अभी फ़िलहाल में दीदी हैं, जो सरिता दीदी, तो जब से मैं 2005 में आई, हम लोग संगठन में यहीं पर थे। बड़ी दीदी, केसर दीदी, ये सभी यहीं थे। उसी समय से हम जानते हैं, तो सभी के हिसाब से हमारा माना संबंध, रिलेशन सब कुछ अच्छा है, बड़ी दीदी से लेकर छोटी बहनों से लेकर सभी के साथ। लेकिन सेवा क्षेत्र के कारण से हम अपना अपना जगह में निमित है। दीदी का साथ परिचय होते ही मुझे दीदी ने बहुत ये में प्रेरणा देते रही। दीदी का कारण ही मैं आज बहुत सेवा का चांस मिला। दीदी हर तरह का सेवा का मुझे चांस देती है। जैसे कि दीदी जब भी कोई पाठशाला में जाता है मुझे लेके जाता है, वहाँ कुछ बोलने का चांस देता है। दीदी मुझे कोर्स कराने का भी मौका दिया है। दीदी ने कभी कभी अगर दीदी यहाँ ना रहे, हमारा छोटा बहन जो है यहाँ में, वो भी अगर कुछ कारण से मुरली माने सुना ना सके तो मुझे मुरली सुनाने का भी चांस दीदी ने दिया है। दीदी मुझे बहुत प्यार करते हैं और माँ की तरह प्यार करते हैं। ऐसा प्यार देते हैं कि मम्मी की भी याद न आए, ऐसा प्यार देते हैं। और टोली जो बनाते हैं वो खिलाते हैं अपने हाथों से आके। और बहुत कुछ सिखाया, जैसे कि किचन में कैसे मेहमानों के साथ कैसे बात करने हैं और डेकोरेट कैसे करने, सेंटर को कैसे संभालना है। दीदी जैसे कहीं चले जाते हैं तो मैं बाबा रहती हूँ, तो हम दोनों मिलके संभालते हैं सेंटर को। मुझे है ना दीदी से मिलते ही दीदी की आईज़ बहुत अच्छी लगी। जैसे ऐसा लगा कि मतलब जैसे कोई मेरा अपना है, एंड दैट इनोसेंस वाज देयर। तो एकदम से आकर्षण हुई। और उसके बाद से मुझे नहीं पता था कि इतना लंबा सफ़र दीदी के साथ रहेगा, लेकिन ये सफ़र बहुत अच्छा रहा है, क्योंकि हमेशा दीदी से बहुत अपनापन अनुभव हुआ है और एक है ना हमेशा फैमिली वाला सपोर्ट अनुभव हुआ है। दीदी के साथ में रहकर मेरे को ऐसा लगता है कि मैं माँ के आगे आई हूँ, और दीदी मेरे को ऐसा ज्ञान सुनाती है, उसको सुन के ऐसा लगता है कि मैं भी दीदी जैसा बनूँ। और मैं घर भी जाके 3-4 बार मुरली पढ़ने की कोशिश करती हूँ, 2 बार तो ज़रूर ही पढ़ती हूँ। और मुरली का जो मैं समझ में नहीं आता, दीदी को आकर मैं वो पॉइंट्स पूछती हूँ, दीदी मेरे को इतनी अच्छी तरह से समझाते हैं। ऐसा लगता है दीदी को यहाँ होने से हम भरपूर है। जब कभी भी नहीं होते हैं उस समय दीदी हमको फिर आके वो ज्ञान देते हैं, तो ऐसा लगता है हमको अपना कोई है जो हमारे लिए खड़े हैं, हमारे साइड में रहकर हमको पूरा ज्ञान से भरपूर करके दीदी हमको हंस खुश करते हैं। मुझे सरिता दीदी का मीठी भाषा बहुत अच्छी लगती है। हमेशा सबसे अच्छा व्यवहार करती है और सबको माँ के जैसा प्यार देती है। तो सरिता बहन का यही गुण मुझे बहुत अच्छा लगता है। आँखों के सामने हो ना हो, मेरे दिल के बाबा पास हो, मेरे संग संग रहते सदा, देते ये एहसास हो। आँखों के सामने हो ना हो, मेरे दिल के बाबा पास हो, आँखों के सामने हो ना हो। युग युग के बिछड़े मिले, जैसे हमरा थे जुदा, हर कल्प में हम मिलते रहे, जन्मों के है साथी सदा। मेरी धरती हो आकाश
रहते सदा देते ये एहसास हो आँखों के सामने